please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में और हफ्ते का आखिरी दिन और बहुत ज़्यादा हैपनिंग है आज आप टीवी छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपको आज बहुत मज़ा आने वाला है। मज़ा ट्रेडिंग में आएगा, शॉर्ट करके लॉन्ग करके, और साथ ही आप संसद में आप बहुत ही बेहतरीन आज डिबेट सुनेंगे और उसमें कोई इंटरप्शन नहीं करेगा। लगभग जो आदमी बोलेगा तो बीच बीच में थोड़ा बहुत होगा, अदरवाइज़ अच्छी आपको डिबेट सुनने को मिलेगी। तो आज पूरा दिन आपका टीवी से चिपक के जाने वाला है। लेकिन पिच रिपोर्ट ग्लोबल मार्केट देखते हैं। ग्लोबल मार्केट के संकेत बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे रादर मैं कहूँगा ख़राब हैं। ट्रंप और फेड के बीच में तनातनी हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति और फेडरल रिजर्व जो वहाँ का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उसके बीच में तनातनी ये हो गई कि ट्रंप ने कहा है, बहुत मतलब ऑटोनमस बॉडी होती है उसमें इंक्लूड करके उन्होंने कहा कि ये जब भी इकॉनमी ग्रो करने लगती है ये आके रेट बढ़ा देते हैं। ये क्या तरीका है? तो हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि मैं मानता हूँ कि सब ठीक कर रहे हैं, चलो जो मर्जी सो करो, हम देख लेंगे। ऐसी बातें बहुत सभ्य तरीके से कही जाती हैं लेकिन इनके अर्थ बहुत गहरे होते हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए कल अमेरिका बाजार थोड़ा सा निराश हो गया और 125 पॉइंट नीचे गया। उसके साथ दुनिया भर के बाज़ारों में जो चीन की करेंसी है वो बहुत कमज़ोर हो गई है। डॉलर जो है पूरे बास्केट के अगेंस्ट मजबूत हुआ है और कॉपर में तगड़ी गिरावट देखने को मिली, साल के निचले स्तर पर पहुँच गया है। तो कहीं से कोई अच्छी खबर ढूंढने की कोशिश करने पे नहीं मिलेगी आपकी, क्योंकि क्रूड भी $1 ऊपर आ गया और करेले में नीम चढ़ाई है कि आपका रुपया भी 69 के ऊपर निकल गया है। तो मतलब मैं कोई अच्छी खबर आपको बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं है, खरीदारी के भी शानदार मौके होंगे क्योंकि डॉलर में भी कुछ लोग कमाई करते हैं। तो जो शो का प्रॉमिस है वो आपको तो ज़रूर बताया जाएगा, लेकिन पहले आशीष से सुनने स्ट्रेटजी क्या है आज? मिली जुली। अब इसका मतलब है कि ठीक है, आप जो कंसर्न उठा रहे हो उसका मतलब बाजार में प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि क्रॉस द बोर्ड सेल ऑफ आता हुआ नजर आएगा। शायद जाते जाते तो बाजार को एक कन्विक्शन भी होगा कि आज मोदी साहब बड़ी अच्छी स्पीच शाम को, क्योंकि शेम का होना है, वोटिंग सबको पता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन का तो कोई लेना देना है नहीं। तो मुझे लगता है शायद रात जाते जाते कुछ स्ट्रेंथ भी आए। जब हम कल के खिलाड़ी आज कर रहे होंगे तो शायद बाजार में कुछ लोअर लेवल से एक स्ट्रेंथ आने की कोशिश हो रही है, होपफुली। ट्रंप साहब के बयान के बाद वैसे डॉलर अब दबाव के साथ कामकाज कर रहा है, तो बाकी करेंसी स्ट्रेंथन हो रही है। तो आज वो करेंसी की स्ट्रैटेजी हमारे यहाँ भी आई है कि 69 के वापस ऊपर आता हुआ नजर आएगा, 68.7 के लेवल्स के आसपास। तो मुझे लगता है कुछ रे ऑफ होप अभी भी बची है बाजार में, तो कुछ खरीदारी कुछ बिकवाली। तो शुरू कर दीजिए। कल मैंने जेके टायर उठा रहा था एक ऑटो स्टॉक के तौर पे, तब मैंने हाईलाइट करता किस तरह के बेहतरीन नंबर्स उस कंपनी के आए। ट्रक और बस रेडियल्स के जो धंधे रिजल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग आए थे उस सेगमेंट से। उसी कड़ी में आज ध्यान रखें C8 के नंबर्स हैं, तो C8 के नंबर्स हैं, तो C8 रडार पे है मेरे, लेकिन C8 और अपोलो टायर्स को दोनों को रडार पे रखेगा। अपोलो टायर्स इसीलिए क्योंकि ट्रक बस रेडियल्स का सबसे बड़ा मार्केट उसी कंपनी के पास है जहां पे सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है, और C8 इसीलिए क्योंकि एक अच्छे उछाल के बाद क्रैशर आया था, उसके बाद बहुत लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है। आज नंबर्स आने हैं, तो अगर मुनाफा बन रहा हो तो रिजल्ट आने से पहले बांध लें। ये मुझे लगता है रिजल्ट बेहद स्ट्रांग आएंगे इस कंपनी के भी, जैसे कि आपने जेके टायर में देखा था और जैसे कि अपोलो से भी एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट मैं एक ब्रोकरेज के एस्टिमेट्स देख रहा था, आय में 15% का उछाल एक्सपेक्टेड है, इबिटा 3 गुना होगा, 50 का 150 होने वाला है करोड़ रुपए में, मार्जिन 3 गुना हो जाएंगे, 3.9% थे, 9.5% के आसपास की एक्सपेक्टेशंस हैं, और मुनाफा 1-2 करोड़ रुपए का मुनाफा 70 करोड़ रुपए में पहुंचने वाला है। तो नंबर्स तो यहां पे भी गिवन है, स्ट्रांग है, टायर स्पेस अक्रॉस द बोर्ड नंबर्स अच्छे देगी। C8 को लेकिन रडार पर रखें आज के लिए 1300 तक के टारगेट्स के लिए। बिकवाली वाले शेयर हैं। बजाज फिनसर्व पहला है, कल नतीजे पेश किए, बहुत ही अच्छे नतीजे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 41% इनका रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ा है और रेवेन्यू में भी करीब 39% की तेज़ी बनती हुई दिखी। लेकिन बेचने चला इसलिए क्योंकि बहुत अच्छे नतीजे आए और पिछले 2-3 क्वार्टर से ये आउट परफॉर्मेंस चल रहा है, और अब ये वक्त आ गया कि आप थोड़ा सा प्रॉफिट ले लें क्योंकि और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत अच्छी मिलेंगी। तो यहाँ पे बने रहने का मुझे कोई सेंस नहीं लगता है, और चार्ट भी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से अब आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखनी चाहिए। तो यहाँ पे बजाज फिनसर्व में शॉर्ट कॉल। इसके अलावा नेस्ले में भी बेचने की सलाह होगी। नेस्ले में बेचने की सलाह इसलिए, देखिए मेरा फेवरेट शेयर है, बहुत ज़बरदस्त इसने कमाई की और आगे भी करेगा। तो आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं, मैगी का जो ग्रामेज कम हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है नेस्ले पे? नहीं, मुझे मैगी से गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे आ रहा है महाराष्ट्र सरकार ने दूध के दाम बढ़ा दिए, और वो मतलब दूसरी बार की किसानों के दबाव में सरकार ने
मिल्क प्राइसेस बढ़ाएं, तो बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट ये बनाते हैं और प्रोक्योरमेंट महंगा होगा। रॉ मटेरियल लगातार, कल आपने बहुत डिटेल में समझाया था ब्रिटानिया के संदर्भ में कि गेहूं महंगा हो रहा है, मैंने कहा तो स्ट्रेंथ है उस स्टॉक, और इसीलिए मैं लगता है कि थोड़ा सा ये प्रेशर देखने को मिलेगा। कल 250 रुपये गिरा है, ऐसा नहीं है कि आप रहेंगे, वो भी तो थोड़ा सा कमजोरी यहाँ पे दिखेगी मुझे लगता है। लेकिन हाँ, जो लोग लॉन्ग टर्म वाले हैं, जो उन्होंने पोजिशनल ले रखी 4-6 महीने के लिए, उनको बेचने की जरूरत नहीं। लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से हमें लगता है नेस्ले भी आज गिरेगा। 10,000 के आसपास का टारगेट लेते हुए बेच के चले। इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स, हाँ, और हालांकि ये दूध भी बेचते हैं डायरेक्टली, पर इनको इस सब रेट से को लेना देना नहीं, क्योंकि इनका दूध तो काफी प्रीमियम, वो टेट्रा पैक्स में आता है और बड़ा महंगा बिकता है। एलेंबिक फार्मा वो कंपनी है जो रडार पे है, तो ये दूसरा बाय कॉल है मेरी तरफ से। और अच्छी खबरें, मिड मई में 14-16 मई के आसपास यूएसएफडीए ने इस कंपनी का जो गुजरात में काराखड़ी प्लांट था उसका इंस्पेक्शन करा था। अब कल बाजार बंद होने की खबर आई कि वो इस कंपनी को हरी झंडी मिल गई है उस प्लांट के लिए, तो बड़ी अच्छी खबर आती है। यूएसएफडीए के चलते मूड बिगड़ता है, मूड संभालने का काम भी वही करते हैं, तो एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट EIR जिसे हम कहते हैं वो आ गई है, तो पॉजिटिव खबर स्टॉक के लिहाज से। 530 और इवेंचुअली अगर मजबूती, क्योंकि सेंटीमेंट थोड़े कमजोर है इसलिए थोड़े से कंजर्वेटिव टारगेट, अदरवाइज 530 से 540 तक के जोन्स तक आप यहां पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए 2 स्टॉक और बताता हूं जल्दी जल्दी, आज समय कम है। PVR अगले कितने दिनों से गिर रहा है, मुझे लगता है आज फिर गिरेगा, क्योंकि अब महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना ने भी कह दिया है कि मल्टीप्लेक्सेस में आप कोई भी प्रोडक्ट MRP से ऊपर नहीं बेच सकते, वो पानी हो, चिप्स हो, कुछ भी हो, MRP बिकेगा। और अगला स्टेप उनका भी यही है कि हॉल के अंदर खाना ले जाऊंगा, पराठा सब्जी बांध के। तैयारी कर रहे हैं आपके हैदराबाद जाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये इनके लिए एक और बुरी खबर है। स्टेट आफ्टर स्टेट ये चीज़ें चल रही हैं, तो ये PVR के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि ये एक ऐसा माहौल है कि इसमें कोई भी सरकार एंटी पीपल स्टैंड नहीं ले सकती कि वो इसके अगेंस्ट जाए। तो इसमें एक बयार चलती है, पहले दारूबंदी बयारी चल रही सब जगह, तो अब ये सब जगह चल रहा है। दूसरा स्टेट तेलंगाना हो गया, ये नया ट्रेंड है ये। तो PVR के लिए फिलहाल दिन अच्छे नहीं चल रहे, यहाँ शॉर्ट करके चलना चाहिए, बेचने चलिए। लक्ष्य 1120 के आसपास का होगा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट अगला स्टॉक बेच के चलिए। देखिए कल जो हॉलेज वाली खबर थी उस पर अशोक लेलैंड पर जब CNBC आवाज़ पर इंटरव्यू हुआ तो स्टॉक 7% रिकवर किया, लेकिन गिरावट के बाद फिर बंद हुआ 2.5%। श्रीराम ट्रांसपोर्ट क्यों बिकेगा? क्योंकि सेकेंड हैंड गाड़ी ट्रांसपोर्ट फाइनेंसिंग में है, नई गाड़ी की फाइनेंसिंग में है। जब ट्रक नहीं बिकेगा तो फाइनेंस किसको करेंगे? तो इसमें भी ध्यान रखिए कि ये भी गिरेंगे। 1150 के लक्ष्य के साथ बेच के चलिए। अच्छा, PVR अभी भी MRP पे बेचता है, लेकिन वो MRP पानी की बोतल की 100 रुपया है, लिखा रहता है 100 रुपया, तो आप क्या कर लोगे? नहीं, तो बिक रहा है। MRP चेंज करना पड़ेगा। अब वो आप तो देखिए 2 MRP नहीं, रामविलास पासवान ने इसमें क्लैरिटी दी थी कि MRP का मतलब नहीं कि आप छपवा के MRP चिपका दें। वो तो हो ही रहा है, अपनी खुद की बोतलें आती हैं, आपने देखा हो तो इंटरेस्टिंग है। चलिए, वैसे कल बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि आज कल तो 2.5% PVR शायद ऊपर था, तो वहाँ पे शायद दबाव के साथ काम काज हो। 3 सेल ले आता हूँ एक साथ, जल्दी जल्दी कह रहे हैं तो तीनों, और तीनों सेल हैं, तो सेल में क्या है, ज्यादा बोलने का होता नहीं है ज्यादा, क्योंकि स्टॉक तो सब पसंद ही आते हैं लॉजिकली। IRB इंफ्रा अब बिकवाली करने के मौके, हालांकि मैं बहुत बार कह चुका हूं ये अंडर परफॉर्मर रहा है, स्पेस का अब तक परफॉर्म करके नहीं दिया है, अच्छा सब कुछ सेटअप है पर ये ब्रेकआउट दे नहीं रहा है। अब IRB इंफ्रा फंड रेजिंग की तैयारी कर रहा है, इक्विटी के चलते शायद हो, इक्विटी डाइल्यूशन की बात हो रही है, अगले हफ्ते बुधवार को ये बैठक होने वाली है। मुझे लगता है IRB इंफ्रा में बिकवाली करने के मौके होंगे। इंफ्रा एज अ स्पेस खराब बाजार में तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है दबाव के लिए। डिश टीवी, हालांकि जो बायबैक चल रहा है वो सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन अभी भी मुझे लगता है बहुत बड़ा गेम चेंजर हुआ है इस इंडस्ट्री में, जिसके चलते आपने हैथवे और बाकी स्टॉक्स तो पिटते हुए देखे हैं। डिश टीवी अब तक जैसे तैसे संभलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ये स्टॉक भी क्रैक होता हुआ नजर आ रहा है। प्रमोटर के एडिशनल प्लेजेस की जो खबरें आ रही हैं, कल भी इनफैक्ट DSA अनाउंसमेंट्स में आपने देखेंगे बाजार बंद होने के बाद प्रमोटर प्लेजिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। डिश टीवी बिकवाली करने के मौके। और तीसरा स्टॉक होगा IOC, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। ये तो खैर पूरा क्रूड प्ले बने हुए हैं इस समय। क्रूड प्ले इसलिए कह रहा हूं, जब आप देखेंगे कच्चा तेल दब रहा है तो इनमें उछाल दिखता है, आप कच्चा तेल वापस बाउंस बैक कर रहा है तो प्रेशर के साथ, और अब हम क्योंकि पॉलिटिकल इवेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा बाजार नर्वस होगा, क्योंकि जैसे नीरज कह रहे थे पब्लिक से वो एंटी पब्लिक स्ट्रैटेजी देना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस समय, तो इसीलिए डर बाजार का है इस साल वो मार्केटिंग मार्जिन से कंपनीज मेंटेन कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। मुझे लगता है IOC बेचें 160 तक के टारगेट्स के लिए। वेदांता भी बेचने की सलाह है, इन्होंने एल्युमिनियम के प्राइसेस घटा दिए हैं 4% तक, और दुनिया भर के बाजारों में मेटल प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, कॉपर की कहानी और नीचे जा रही है, तो इनके लिए बिकवाली की कॉल है हमारे लिए। 200 रुपये अगला शेयर, इसको बेच के चलिए। और डिपेंडेबल शेयर, डिपेंडेबल के तौर पे कल का खिलाड़ी आज, तो कल भरोसा था तो उसी को उतारना था। तो भरोसा क्यों था? एक तो वापस खबरों में इसीलिए आया कि राकेश झुंझुनवाला साहब का स्टेक दिसंबर में था, मार्च में गायब हो गया।
वापस रीसेपर्स करके आज जून के क्वार्टर के जब नंबर्स आए 1.25% स्टेक बना हुआ है, तो बाजार का कन्विक्शन बढ़ा, क्योंकि माना जाता है कि वो लंबी अवधि के लिए आज से बेट करते हैं। पर वैसे भी जैसे मैं कल कह रहा था, तमाम इंस्टीट्यूशंस की प्रेफर्ड बेट है। म्यूचुअल फंड उठा लें, एफआईज उठा लें, इंश्योरेंस कंपनीज उठा लें, सबको पसंद आता है। दो बड़े ट्रिगर्स इस समय नजर आते हैं। स्टॉक की बहुत तगड़ी पिटाई हुई है, साल के लोज के आसपास खड़ा है ओरिएंट सीमेंट, और साल के लोग पे इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि आपको याद होगा जेपी के 2 सीमेंट एसेट्स एक्वायर करने थे, बाजार डर गया था। डर क्यों गया था? कि शायद डेट लेवल्स बढ़ते हुए नजर आए, दिक्कतें बढ़ेंगी, इतना बड़ा एसेट एक्वायर कर रहे हैं, और अब खबर आ गई है कि वो एसेट्स नहीं एक्वायर कर रहे, डील हटा दी गई है, खत्म कर दी गई है, खारिज कर दी गई है। दूसरा, बाजार अभी भी होपफुल है कि सीमेंट और पेंट जैसे जो 28% स्लैब में पड़े हुए उनके स्लैब इवेंचुअली रिड्यूस होते हुए नजर आएंगे। मुझे लगता है ये स्टॉक यहां से उछलने की तैयारी कर रहे हैं। अभी बाजार का मूड सुधरा नहीं है, इसलिए थोड़ा से कंजर्वेटिवली टारगेट्स हैं। 116 115 तक के जोन तक यहां पे अप्रोच करने के मौके। हिंडाल्को इसमें ही बेचने की सलाह, मैंने अभी आपको बताया कि मेटल में कमजोरी है तो यहाँ बेच चले। हालांकि इन्होंने एक एक्विजिशन के संदर्भ में सफाई दी, लेकिन उस सफाई से पहले कल स्टॉक बहुत पिट गया था, और वो सफाई बहुत कन्विंसिंग लग नहीं रही कि ये बोला कि हाँ भी बोर्ड में हमने डिस्कस नहीं किया है, योजना है कि नहीं है, ये नहीं है, डिस्कस नहीं किया है, ये इन्होंने सफाई दी है। तो हमें लगता है कि वैसे भी दूसरी है मेटल में गिरावट से, तो बिकवाली करके चलिए। 2 और स्टॉक बताऊंगा मैं। कोटक बैंक, देखिए कल नतीजे इन्होंने पेश किए, नतीजे बढ़िया थे, तमाम रिपोर्ट्स अच्छी बता रही है, लेकिन मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि एसएमई सेगमेंट में प्रॉब्लम है और इसके लिए बड़ी प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी और आगे जाते हुए प्रॉब्लम और बढ़ेगी। तो इसलिए कोटक बैंक मुझे लगता है कि बेच चलना चाहिए। मैनेजमेंट जब खुद मान ले कि दिक्कत है तो फिर बहुत, मुझे सीएलएसए की रिपोर्ट पे उतना भरोसा नहीं होता, मुझे कोटक भाई पे ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि दिक्कत है कि हाँ बेचना चाहिए। कैपिटल फर्स्ट एक और एसएमई का लीडर है, ये तो छोटे छोटे लोन देने के माहिर है, और इस स्टॉक में भी आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। 480 लाख के साथ बेच के चलिए। ओके, तो 2 बिकवाली करने के मौके अब मेरे पास, और दोनों सेल रिकमेंडेशंस। मैं टीम को इवनली बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आखिरी में 2 बाय आएंगे। अब एक सेल तो बनता है आईटी से हेक्सावेयर। हालांकि आज रुपया 69 सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा, तो खुलते ही शायद आईटी तो ऊपर रहे, पर मेरा मानना है रुपया आज वापस मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, तब ये स्टॉक ऊपर से ठंडे पड़ेंगे। तो ना कि ये लेवल जिन पे आपको सेल नजर आ रहा है, आप बल्कि जिनके हाईज पे बेचने के मौके ढूंढें या खुलने के बाद मौके ढूंढें बेचने के, तो अपने टारगेट स्टॉप लॉसेस को उस लिहाज से रिवाइज कर लें। कल आपने देखा होगा माइंडट्री की किस तरह की पिटाई हुई, क्या बेहतरीन नंबर्स दिए थे, लेकिन वैल्यूएशंस को लेकर कंसर्न्स थे। सिमिलर कंसर्न्स हेक्सावेयर को लेकर हैं। माइंडट्री की तरह वहां पे भी कहा जा रहा है प्रमोटर्स या टॉप शेयर होल्डर्स एग्जिट करना चाहते हैं। हेक्सावेयर में तो पी प्लेयर ओन्ड कंपनी है, यहां पे भी वही एग्जिट का बस लगातार बना रहता है, लेकिन ये सब बहुत रिचली वैल्यूड इस समय आपको नजर आएंगी। तो बिकवाली करने के मौके हैं, पर रुपया क्योंकि कमजोर है तो शायद दिन के हाईस पे बेचें, वो ज्यादा बेहतर रणनीति होगी, ना कि कल की क्लोजिंग के लिहाज से। बायोकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाता हुआ ये स्टॉक है, पर अब वो ऊपर के लेवल से ठंडा पड़ रहा है और इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास इस समय आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। बाजार का मूड भी खराब था, तो मेरा मानना है कि शायद वो इंपॉर्टेंट लेवल्स आज टूटते हुए नजर आए, इसीलिए बिकवाली करने के मौके 555 तक के टारगेट्स के लिए। क्विकली एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आखिरी के 2 खिलाड़ी और हम दोनों की टीम्स के कैप्टन चॉइस कौन से स्टॉक्स हैं वो बताएंगे आपको। स्टॉक 2020 में और टीम आगे से जल्दी से बढ़ाते हैं। फ्रीट पहले ले लेते हैं। फ्रीट मैंने आज लिया HPCL को और बेचने के लिए लिया है। देखिए क्रूड $73 में तो लोग समझेंगे ऊपर से नीचे आया, लेकिन आपका जो रुपया है ना, ये कॉम्बो होता है, क्योंकि जब आप क्रूड खरीदने जाते हैं तो आप डॉलर में पेमेंट करते हैं, और डॉलर इतना महंगा है इस समय कि मान लीजिए आज RBI इंटरवेंशन करता है 25-30 पैसे वो उसको संभाल लेते, तब भी आपका 68-75 के आसपास रहेगा। वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन नहीं, HPCL में शॉर्ट करना चाहिए। लेकिन इसके उलट डॉलर से जिनको फायदा होता है वो है अवंती फीड्स। आप देखिए बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी अमेरिका ने लगाई, उसके बावजूद स्टॉक में बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं है, वो एक दिन का ब्लिप था, उसके बाद फिर रिकवर कर गया। तो इस पर रखिए 43% मार्केट शेयर इनके पास पूरे श्रिम्प मार्केट का, तो इनको गजब का फायदा होने वाला है डॉलर इनकम से। तो यहाँ पे आज रखिए 435 का लक्ष्य खरीदारी करिए। और ये हमारा कल का खिलाड़ी, आज मतलब कल नहीं, मतलब 10-15 दिन पहले का खिलाड़ी आज कर रहे हैं, इसको स्प्लिट के वापस भाव पे ले जाने की है ना, जाएगा बिल्कुल। चलिए 2 स्टॉक बाय साइड के कॉल। आदित्य बिरला मनी सब जानते हैं किस तरह का प्रेशर, बड़ा मार्की कंपनी, अच्छे ब्रांड, सब कुछ सब बढ़िया, स्टॉक प्रेशर में था। अब रिजल्ट्स में थोड़ा सा ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आई, तो मुझे लगता है लेवल्स पे यहाँ पे बाइंग करी जा सकती है ट्रेडिंग की मानसिकता से। और फाइनली एक और सीमेंट स्टॉक की रडार पे रखता हूँ। कल का खिलाड़ी आज भी ध्यान रखें, एक सीमेंट स्टॉक था मेरा, और आज है श्री दिग्विजय सीमेंट्स। और वजह सिंपली सिर्फ नंबर्स स्ट्रांग है, इसलिए इस कंपनी को रडार पे रखें।
श्री दिग्विजय सीमेंट्स का काउंटर आपकी स्क्रीन पर। आय में 25% का उछाल है, 1.5 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 6 करोड़ का प्रॉफिट डिलीवर कर डाला। इस तरह का परफॉर्मेंस इन छोटी छोटी कंपनीज की तरफ से, इसीलिए इसमें खरीदारी करने के मौके क्विकली मेरी टीम लेकर आए स्क्रीन पर। नीरज जी, खरीदारी और बिकवाली दोनों के मौके हैं, कुछ पसंद आ रहा है? अरे बिकवाली तो बहुत मैं कर चुका हूँ, खरीदारी पे जाऊंगा और वो है एलम्बिक फार्मा। आप नहीं लेते तो मैं अपनी टीम में लेता, क्योंकि प्लांट क्लियरेंस मिलना बड़ी खबर होती है। दवा ववा के तो क्लियरेंस मिलते रहते हैं। एलम्बिक फार्मा में नजर रखिए, ये मेरी पसंद है। 530 का लक्ष्य मुझे लगता है बहुत आसानी से अचीव होगा। मेरी टीम में बताइए क्या पसंद है। जब नीरज जी कह रहे हैं ना बिकवाली बहुत है, तो एक बार दिखाइए उस स्क्रीन पे बिकवाली। इन सब में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। अब वजह लॉजिकल, जैसे इस समय कंसर्न्स बने हुए हैं, ये ट्रक की लोडिंग को लेकर, ग्रोथ को लेकर इश्यूज पॉपअप हो रहे हैं। अब तो इसका एक कंपटीशन बड़ा तगड़ा खड़ा हो गया सामने आके। सीवी साइकिल पे ही क्वेश्चन मार्क कर दिया सीएलएसए ने, तो फिर दिक्कत वाली बात। श्रीराम ट्रांसपोर्ट में दबाव, ये स्टॉक साल के लोज की तरफ धीरे धीरे बढ़ ही रहा है किसी न किसी वजह से, तो दबाव के साथ काम का। चलिए जाते जाते मेरी पूरी टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी, तो एक मिला जुला सेशन शायद एक्सपेक्ट करना चाहिए, और ऐसी ही टीम आपको नजर आएगी। सीएट, क्योंकि टायर कंपनी जेके टायर एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे, और आज सीएट से भी एक्सपेक्टेड है कि स्ट्रॉन्ग नंबर्स होंगे। अपोलो भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है चार्ट्स पर, मुझे लगता है स्टॉक में सीएट में खरीदारी करने के मौके। एलम्बिक फार्मा, प्लांट को क्लियरेंस मिला है गुजरात के यूएसएफडीए से, स्टॉक हरे निशान के साथ अच्छी मजबूती के साथ कामकाज कर सकता है। आईआरबी इंफ्रा, फंड रेजिंग की तैयारी, डाइल्यूशन का डर, बिकवाली करने के मौके। डिश टीवी, जो मैक्रो एनवायरनमेंट में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ी है, मुझे लगता है दिक्कत करेगी। अब तो प्रोमोटर की तरफ से अतिरिक्त प्लेजिंग की खबरें भी आ रही हैं। आईओसी, एक तो कच्चा तेल उछलता हुआ और रुपया कमजोर होता हुआ, तो दोहरी मार पड़ेगी। डिपेंडेबल के तौर पे कल का खिलाड़ी आज था। ओरिएंट सीमेंट अच्छा लग रहा है, सीमेंट पे जीएसटी रिडक्शन की बात, और इस कंपनी ने जो बड़ी डील करने की बात करी तो रद्द कर दिया है, बाजार में उसको लेकर कंसर्न्स थे, तो मुझे लगता है खरीदारी करने के मौके बने हुए हैं स्टॉक पे। हेक्सावेयर, कल हमने माइंड ट्रिक पिटाई होती हुई देखी थी। उन स्टॉक्स जहां पे आईटी में बहुत तगड़े वैल्यूएशन से, अच्छे नंबर्स के बावजूद सेल ऑफ आता हुआ, इसीलिए इसको रडार पे रखें। बायोकॉन अब कुछ कमजोरी दिखाना शुरू कर रहा है, एक रैंक आउट परफॉर्मर था, तो जिन इंपॉर्टेंट स्तरों पे खड़ा है, लग रहा है बाजार के मूड के लिहाज से कि शायद और प्रेशर माउंट होगा। आदित्य बिरला मनी, रिजल्ट ठीक था, खरीदारी करने के मौके, और श्री दिग्विजय सीमेंट्स के तो बेहतरीन नंबर। 1.5 करोड़ के मुनाफे के सामने 6 करोड़ का मुनाफा, इस तरह के रिजल्ट इस कंपनी ने क्लॉक कर डाले। बिकवाली वाले शेयर्स ज़्यादा है मेरी टीम में, आप यहाँ पे देखेंगे, लेकिन खबरें हैं। बजाज फिनसर्व अच्छे नतीजों के बाद प्रॉफिट बुकिंग की पूरी संभावना। नेस्ले में बेच के चलिए, दूध की कीमतें बढ़ा दी गई महाराष्ट्र में। पीवीआर, तेलंगाना भी अब उस दिशा में पहुँच चुका है जहाँ पे हॉल मल्टीप्लेक्स के अंदर खाने पीने के सामान कम कीमत पे बिकवाया जाएगा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर नजर रखिए, क्योंकि एसएमई की फंडिंग दिक्कत में आ रही है, ये बात कोटक महिंद्रा बैंक ने कही, इसलिए उसको भी बेचने की सलाह है। वेदांता में नज़र रखिए और हिंदाल्को में, दोनों में बेच के चलिए। प्राइसेस कम हो रहे हैं कॉपर के, एल्युमिनियम के, तो वहाँ पे शॉर्ट बनता है। कैपिटल फर्स्ट एक और छोटा प्लेयर है एसएमई वाला, जहाँ पे आपको बेच के चलना चाहिए। एचपीसीएल में शॉर्ट करिए, क्योंकि डॉलर बहुत महंगा हो गया है और क्रूड भी महंगा हो रहा है। अवंती फीड्स, लेकिन डॉलर की आमदनी इनको होती है और बड़े प्लेयर हैं, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। तो आज 9 बिकवाली वाले और 1 खरीदारी। तो आपकी टीम को देखकर लग रहा है आपका सूट भी आज लाल कलर का होना चाहिए। ब्लू पहना है मैंने आज। एनीवे, चलिए फटाफट यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद और बड़े स्तर पे आपको कॉल्स दी जाएंगी, बहुत सारे एनालिस्ट से बातें कराई जाएंगी। हर्षदा और प्रदीप बिल्कुल तैयार हैं छोटे से ब्रेक के बाद।